नमस्कार। हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल के चैनल गोल्डन हेल्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि वर्मा। आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन सी बीमारी के बारे में, जिसमें हाथ पैरों में दर्द होता है, जोड़ों में सूजन आ जाती है, शरीर में जकड़न होता है और न जाने और क्या क्या विकार हो सकते हैं जो हमें परेशान कर देते हैं। इस रोग को हम जानते हैं गठिया या आर्थराइटिस के नाम से, जो अक्सर जोड़ों में पाया जाता है। उंगलियों में, घुटनों में, बैकएक के रूप में कई तरह से आर्थराइटिस हमें जकड़ सकता है। आइए आज हम बात करते हैं कि यह आखिर होता क्यों है और क्या इसका पूरी तरह उपचार या निदान संभव है। देखिए, हमें आर्थराइटिस तब होता है जब हमारे शरीर में ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो ट्रिगर हो जाता है। इसका मतलब कैंसर की तरह आर्थराइटिस भी ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स की डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ की श्रेणी में आती है। वैसे तो आर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जनरली हमें रिएक्टिव आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है वही देखने में ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा अगर ये आर्थराइटिस जब बढ़ जाता है तो ये ल्यूपस या एसएलई में भी तब्दील हो सकता है, जो आर्थराइटिस का ही एक एडवांस वर्जन कहा जा सकता है। जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और जिसके कारण आर्थराइटिस हमें हो जाता है, उसका मुख्य कारण हमारी डाइट की गलतियां होती हैं, जिसके कारण जो जॉइंट्स में सिनोवियल फ्लूइड होता है उसका बनना कम या बंद हो जाता है, और जो हाइलिन मेम्ब्रेन होती है एक तरह की जॉइंट्स में, जिसके कारण जॉइंट्स का स्मूथ मूवमेंट होता है, वो डैमेज होने लगता है। इससे जॉइंट्स में फ्रिक्शन बढ़ जाता है और हमारा स्मूथनेस ऑफ मूवमेंट ख़त्म होने लगता है, जिससे हमें हर अंग में दर्द होने लगता है। और अगर यही चीज़ आगे बढ़ जाए, एडवांस स्टेज में पहुंच जाए, तो अंगों में डिफॉर्मेशन भी आने लगता है। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या होता है हमारे शरीर में कि ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है शुगर यानी डायबिटीज़ का कंट्रोल ना होना। इससे होता यह है कि जो शुगर एक्सेस में होती है वो हमारे जॉइंट्स में जा कर के भर जाती है, जिससे जोड़ों में सूजन आ जाती है, फ्रिक्शन पैदा हो जाता है, हाइलिन कार्टिलेज डैमेज होने लगता है और हमारा चलना फिरना, उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें दर्द रहने लगता है। जब हम आर्थराइटिस के शिकार हो ही जाते हैं तो हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, हमारा ईएसआर का लेवल बढ़ जाता है और आरए फैक्टर भी पॉजिटिव हो जाता है, जिसके कारण उठना बैठना, चलना फिरना सब में हमें दर्द महसूस होने लगता है और कोई भी काम हम ठीक से नहीं कर पाते। आइए सबसे पहले जानते हैं कि जोड़ों के सूजन के इस रोग के बारे में, यानी आर्थराइटिस के बारे में, गठिया के बारे में हमारा आयुर्वेद क्या कहता है। तो आयुर्वेद के अनुसार हमारे को गठिया की शिकायत इसीलिए होती है क्योंकि हमारा खान पान, लाइफ स्टाइल अनियंत्रित होता है। अब इसके निदान के बारे में भी आयुर्वेद बहुत सारी बातें बताता है, जिसमें सबसे पहला यह है कि गठिया के या आर्थराइटिस के रोगी को प्रतिदिन सुबह धूप स्नान करना चाहिए, मतलब धूप की सिकाई करनी चाहिए, और इसी वक्त उसे कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना चाहिए। साथ ही जिस अंग में दर्द है, जिस जोड़ में हमें दर्द है, उसमें एलोवेरा का जेल या एलोवेरा का अगर रस मिले तो रस लगाकर धूप में हमें बैठना चाहिए, यानी धूप में बैठकर हमें प्राणायाम करना है और दर्द वाले स्थानों पर एलोवेरा का रस या जेल लगाना है। इसी तरह आर्थराइटिस के मरीज़ को प्रतिदिन 2 बार सुबह और शाम एलोवेरा का फ्रेश जूस अगर मिल सके तो उसको पीना चाहिए, और हल्दी, मेथी और सौंठ का मिश्रण बनाकर सीमित मात्रा में उसका इस्तेमाल भी दिन में 2 बार करना चाहिए। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि क्योंकि इस मिक्सचर की जो तासीर है, मिश्रण की तासीर है, वो गर्म होती है, इसलिए पाइल्स के रोगी इसका इस्तेमाल ना करें, और आप भी जब इसका सेवन करें तो इसकी मात्रा अपने शरीर की तासीर के अनुसार ही एडजस्ट करके लें, उसे रेगुलेट करके लें। इसी तरह जो आर्थराइटिस के रोगी हैं या उसका शिकार हो गए हैं, उनके लिए हरसिंगार या पारिजात या शिवली
या नाइट जैस्मिन जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है, उसके पत्तों का काढ़ा लगातार पीना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इससे जोड़ों की सूजन और दर्द जो है उसमें कमी आती है। हाँ, एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा कि यदि आपने काढ़ा 1 सप्ताह पी लिया और आप सोचें कि चमत्कारिक रूप से आप ठीक हो जाएं, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यह ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इसलिए इसे ठीक होने में वक्त लगता है। इसलिए यह उपाय आपको लंबे समय तक यानी कम से कम 3 से 6 महीने ज़रूर करने होंगे। हरसिंगार के पत्तों का काढ़ा बनाने के लिए हमें हरसिंगार या पारिजात के 8-10 पत्तों को अच्छी तरह से धोकर साफ करके 1 गिलास पानी के साथ तब तक उबालना चाहिए जब तक कि वह पानी आधा ना हो जाए। इसके बाद दिन के समय इसे धीरे धीरे हमें पीना चाहिए। आइए अब यह जानते हैं कि आर्थराइटिस के रोगियों को डाइट कैसी लेनी चाहिए, क्योंकि आर्थराइटिस का जो रोग होता है वह मुख्य रूप से रॉन्ग डाइट के कारण ही होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने आपको बताई थी कि आर्थराइटिस में शुगर का कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, यानी डायबिटीज़ नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो शुगर जॉइंट्स में इकट्ठा हो जाता है और उससे तकलीफ़ बढ़ जाती है। इसका मतलब जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं उनको डायबिटिक डाइट ही लेने की ज़रूरत होती है। अब डायबिटिक डाइट का क्या मतलब होता है? इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि प्लांट बेस्ड डाइट का ही इस्तेमाल हमें करना चाहिए। जितने भी प्रोसेस्ड फूड हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, ब्रेड, बिस्किट, इन सारी चीज़ों का उपयोग पूरी तरह से हमें बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि एनिमल प्रोटीन, एनिमल ओरिजिन का फूड यानी अंडा, चिकन, मिल्क, मीट, फिश, ऐसी सारी चीज़ों का इस्तेमाल तत्काल प्रभाव से हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि एनिमल प्रोटीन जो है वो शुगर को बढ़ाता है और इससे हमारा जो आर्थराइटिस है वो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। आर्थराइटिस के रोगियों को एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें गेहूं का इस्तेमाल कम से कम या बंद कर सकें तो बंद कर देना चाहिए, और इसके स्थान पर मिलेट्स यानी जैसे जौ, ज्वार, बाजरा, रागी, इसके आटों का प्रयोग करना चाहिए रोटी खाने का अगर आपको शौक़ है तो, वरना आप स्टार्च निकालकर राइस का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप प्रतिदिन दिन में 2 बार फ्रेश कोकोनट वाटर भी पिएं तो आर्थराइटिस में इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। यानी बेसिकली क्या हुआ, प्लांट बेस्ड डाइट, एनिमल फूड पूरी तरह से बंद, प्रोसेस्ड फूड पूरी तरह से बंद, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स पूरी तरह से बंद, और कोकोनट वाटर का इस्तेमाल, धूप का इस्तेमाल, प्राणायाम, यह आपकी आर्थराइटिस से पूरी तरह से रक्षा करने में सक्षम है। एक बात और आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर आप लंबे समय से आर्थराइटिस का शिकार हैं तो अपने भोजन में 80% डाइट जो है वो रॉ फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स की अगर आप रखेंगे और 20% डाइट को आप कुक्ड फूड के रूप में लेंगे तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। हाँ, 3 महीने तक इसे लेना बहुत आवश्यक है। इससे आपका जो आर्थराइटिस है उसका 100% रिवर्सल संभव है। आर्थराइटिस के मरीज़ों को एक चीज़ बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि उनको जो डाइट है उसका कंट्रोल बहुत अच्छा उनका रहना चाहिए, और यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्योंकि यह ऑटो इम्यून डिजीज़ है इसलिए इसके ठीक होने में या इसके रिवर्स होने में समय काफ़ी लगता है, तो इसमें धैर्य की भी बहुत ज़रूरत होती है। 6 से 8 महीने अगर आप ये करेंगे तो आपकी जो आर्थराइटिस है इसका रिवर्सल पूरी तरह से संभव हो जाएगा। हमें उम्मीद है पूरी कि आपको हमारे अन्य वीडियोज़ की तरह यह वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा और शायद आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितना अधिक हो सकता है सभी लोगों के फ़ायदे के लिए इसे शेयर भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।